हेलो, वेलकम बैक टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी। पहले वाले का सॉल्यूशन पहले कर देता हूं मैं। 11.3 का मास इज इक्वल टू 1515 केजी is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. Velocity v is equals to 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? What is the kinetic energy? मतलब जब वो मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी है वो बतानी है। possessed by the object, possessed का मतलब धारण करना होता है, ग्रहण करना होता है कि उसमें कितनी एनर्जी समाई हुई है, ये मतलब हुआ क्वेश्चन का। इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ मास कितना है 15 और वी कितना है 4 इंटू 4। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 इंटू 4, 4 3 जा 12, 120। यूनिट क्या बनेगी? जूल भी बन सकती है, मीटर पर सेकंड, मीटर सॉरी मास की होगी केजी, वेलोसिटी की क्या थी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की वी स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 120 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट बन सकती है, पॉसिबल यूनिट। और जूल में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि 120 जूल के बराबर ही आएगी। 120 जूल, 120 जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल, तो आपको क्या बोलना है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक, इसे आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर। u इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर टू कितना, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द मास ऑफ द कार इज, मास कितना दिया है, मास ऑफ द कार इज 1500 केजी। देखिए ये ऐसा यूनिट नहीं है किलोमीटर पर आवर, इसे हमें बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। 30 किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घंटे को बदलने के लिए सेकंड में 3600 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ओके, ये क्या आ जाएगा, 2 से और कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 18 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखो और कट रहा है और डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18, 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 से डिवाइड हो रहा है 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 25 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट ही अपनाएंगे हम, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो रहा है कुछ, 5 से 18 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इधर देखो इधर डिवाइड हो रहा है। ये कितने से होगा, 2 से कर दो पहले, 2 9 जा 18, 30 हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30,
अब हो रहा है डिवाइड, अब नहीं हो रहा है कुछ भी। तो 10 5 जा 50/3, ये वैसे भी आ जाता 25/3 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर का है तो 60 का 25 दूनी 50, यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, डबल वैसे भी आ जाता है। 30 का 60 हो रहा है तो यहाँ पे 25/3 का 50/3 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन, काम कितना हुआ, वर्क कितना हुआ जब वो उसकी स्पीड 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आपको पहले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये निकालनी होगी, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ये निकालनी होगी। और इन दोनों का डिफरेंस जब हम कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वर्क कितना डन हुआ। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। भाई एनर्जी जो है कंजर्व होती है, वर्क कितना डन होगा जितनी एनर्जी होगी। पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में एनर्जी इतनी है, तो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वर्क कितना डन हुआ। क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम होती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वो वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए यहाँ पे वर्क डन निकालना है, पहले यहाँ पर भी निकाल लेंगे, यहाँ पर भी निकाल लेंगे। वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में हाफ मास कितना है, हाफ mv², 25/3 इंटू 25/3, हाफ mv²। 2 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, तो एक बचेगा, 2 5 जा 10, 750, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है 3 से, 7 5 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15 हो जाएंगे। 3 से 1 जा 14, 10 हो जाएंगे। 3 5 जा 15, और डिवाइड हो रहा है 7 5 12, 13 14, अब नहीं हो रहा है डिवाइड। तो ये क्या हुआ, 275 इंटू 25/3, डिवाइड सही गया है। 2 3 जा 3 2 जा 6, एक बचा 15, 3 से 1 जा 14, एक बचा 5 जा 10, बिल्कुल सही है डिवाइड, क्योंकि गलत हो सकता है फिर अगर यहाँ पे ही गड़बड़ होगी तो। ये काइनेटिक एनर्जी थी। इसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी बनी, इसको लिखेंगे के फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हुई हाफ इंटू मास तो 1500 है, हाफ mv², 50/3 इंटू 50/3। अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2, ये 750 आ गया। 750 को फिर से डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 1 जा 3, ये इतना ही आएगा, कितना आएगा 275, ठीक है। अब 7 और 2, 7 और 5 12, 12 13 14, नहीं हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली 275 इंटू 50/3। मैंने इसको और कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है इसमें से इसे माइनस करना है, फाइनल वैसे इनिशियल को माइनस करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, 275 इंटू 50/3 माइनस 275 इंटू 25/3, एलसीएम आएगा 3। अब इसे कॉमन ले लेंगे, 275 कॉमन ले लिया, और इसमें से भी कॉमन क्या होगा 25 दूनी 50, तो 25 25 कॉमन ले लो, 25 इंटू 25, 25 दूनी 50, 2 इंटू 2 माइनस, यहां से तो पूरे ही बाहर चला गया 1, ओके। तो ये क्या होगा 275 इंटू 25 इंटू 25, 2 दूनी 4, 4 में से एक गए, 3 बचे, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बस यही आपका फाइनल आंसर आएगा, जो भी आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जूल लिख देना, ओके। मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलो
मैं कर देता हूं आपके लिए, वीडियो पॉज करके आप मल्टीप्लाई भी कर लो। हाँ, तो अपना क्या गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक भी किया था, यहाँ से गड़बड़ हुआ है। ये क्या है, 3 है, ये क्या है 3, और ये क्या है 750 है। कितने हैं 750, 750। इसको हम करेंगे दोबारा, यहाँ से आगे अपना पूरा सिस्टम गड़बड़ है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा और करेंगे इसको सॉल्व। ये पूरा गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपना गड़बड़ हो गया है, कहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15 और 0, ये आएगा 3 2, ये हो गया 250। अब अपना आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 था, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये हमने गलत कर दिया डिवाइड। अब देखिए, अब करते हैं, अब मल्टीप्लाई क्या हुआ, 250 इंटू 25 इंटू 25, डिवाइड में 3 है, ओके। यहाँ पर भी क्या हुआ, 250 इंटू 50 इंटू 50, डिवाइड में 3 है। अब देखिए, अब इसमें से हमें इसे माइनस करना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करनी है। 250 इंटू 50 इंटू 50 अपॉन 3 माइनस 250 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 3। देखिए इसमें से क्या है, एलसीएम आ जाएगा 3, 250 इंटू 25 इंटू 25 कॉमन आएगा पूरा, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 माइनस ये 25 तो यहाँ पर कॉमन ही हो गए हैं, यहाँ से तो पूरा कॉमन बाहर चला गया है, यहाँ से 250 चले गए, 25 चले गए, 25 चले गए, 2 बचे माइनस 1 बचा, तो ये 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें करना है 250 इंटू 625 और आंसर आएगा जूल में। अब ये मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो एक वंस प्लेस पे आएगा 0, वही मैं कह रहा था ये ऊटपटांग कैसे आ रहा है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, वंस प्लेस पे लिख दिया 0, 25 पंचे 125 की 5, हासिल गई 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 60, 62, 62 की 2 कैरी 6, 25 छंगे 150, 150 प्लस 6 बोलो 156। ओके, ये आना चाहिए आपका आंसर 156250 जूल, 156250 जूल। अपने एक छोटी सी गलती की वजह से यहां से अपना क्वेश्चन गलत हो जाता। कैलकुलेशन जब बहुत ज्यादा ऊटपटांग आने लगे तो समझ लेना कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ओके, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख लीजिए फटाफट। आज के लिए इतना काफी है।